नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। आज फिर एक नए स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का एकमात्र कारण है वो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ही दिन पहले इसमें एक अच्छा खासा अपमूव मिला था। जो अपमूव एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने से इस स्टॉक में देखने को मिला है, जो अब मुझे लगता है कि इस स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन लाइफ टाइम हाई का मतलब है कि ये हायर हाई आने वाले समय में बनाता जाएगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वीडियोस का वो होता है टेक्निकल एनालिसिस का, जहां पर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और विशेषकर जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक ऐसा सपोर्ट बताता हूं जहां से उस स्टॉक के प्राइस का नीचे जाना काफ़ी नामुमकिन होता है और उसी सपोर्ट के आधार पर हम अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं और एक बड़े टारगेट के लिए स्टॉक को राइड करते हैं और ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम सबसे पहले कुछ फंडामेंटल रेशियोज देखेंगे। जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंडामेंटल रेशियोज को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे कंपनी का। फिर चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जहां पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। साथ में हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले भी हैं, तो उनको भी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। यहाँ पर किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का एडवाइस लेना है तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्म से कांटेक्ट करके आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल एजुकेशनल पर्पस अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी ओपिनियन इस स्टॉक पर रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज खोल रखे हैं जो है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1283 रुपये का चल रहा है। और आज के तारीख में जो आज का ट्रेडिंग सेशन था उसमें इन्होंने 0.34% का बढ़त भी दिखाया है। अगर हम इसकी बीएसई कोड की बात करें तो बीएसई कोड 543238 है और एनएसई कोड की अगर हम बात करें तो UTIAMC इसका एनएसई कोड है। यानी कि अगर हमें एनएसई के माध्यम से इस स्टॉक में निवेश करना है तो UTIAMC टाइप करके हम सर्च कर सकते हैं इस स्टॉक को। अगर बीएसई में हमें इस स्टॉक को निवेश करना है, बीएसई के माध्यम से करना है, तो 543238 का कोड है बीएसई का, ये टाइप करके हम इस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो ये स्टॉक मिड कैप कंपनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप नहीं है। 16,348 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे लार्ज कैप कंपनियां हैं जिसकी जो मार्केट कैप है वो लाखों में है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत कम ही अमाउंट में इनका मार्केट कैप देख पा रहे हैं, जो है 16,348 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था 1283 रुपये का करंट मार्केट प्राइस का चल रहा है। और हाई लो की बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई और लो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो है लो 741 का, और हाई की बात करें तो 1341 का हाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब करीब ये 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो बहुत सारे लोग स्टॉक पी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि स्टॉक पी कम हो तो स्टॉक चीप है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको स्टॉक पी काफ़ी चीप देखने को मिल रहा है, 20.8 स्टॉक पी है। लेकिन चलो ये उनके लिए था जो खासकर स्टॉक पी पर ध्यान देते हैं, उनके लिए वल्ले वल्ले है, क्योंकि ये इसका स्टॉक पी जो है काफ़ी कम है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 345 रुपये का बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू के कंपेरिजन में इसका करंट प्राइस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। करीब करीब बुक वैल्यू से ये स्टॉक जो है 3-3.5 गुना ऊपर चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने पर 1.87% का हमें डिविडेंड मिल रहा है। आरओसी की अगर बात करें तो आरओसी देखिए यहाँ पर अबव देन 20% है, तो यहाँ पर 22.6% आरओसी है। और आरओई की बात करें तो 18.6% है। फेस वैल्यू, अभी ये कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये चल रहा है, यानी कि प्रतीत हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर इन्होंने ना कोई अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है ना और कुछ किया है। तो डेप्ट इक्विटी की हम बात करें तो बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि डेप्ट, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हुए भी इसके पास डेप्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है। करंट रेशियो की बात करें तो 1.50 का करंट रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग्स फिलहाल 0% है। क्यों, इसके पीछे की कहानी है, कुछ लॉजिक है, वो मैं किसी वीडियो में चर्चा कर सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं विशेष वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं प्रमोटर होल्डिंग जो जीरो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, इसके विषय में एक वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं।
तो अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखो काफ़ी हाई है इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 46.2% है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 59.6% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें 12.7 करोड़ इनका इक्विटी शेयर है। इंटरप्राइजेज वैल्यू की बात करें तो 16,028 करोड़ का इंटरप्राइजेज वैल्यू है यहाँ पर। और अगर प्लेज्ड परसेंटेज की हम बात करें तो बिल्कुल भी एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, 0% है। तो देखो दो ट्रिगर है यहाँ पर, बहुत अच्छा है इनके लिए। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है, प्लेज्ड परसेंटेज भी बिल्कुल जीरो है। तीसरा जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 10% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 20% है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। लंबे समय में निवेश के लिए ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं बार बार अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, मिड टर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में आए हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश जरूर करें, भले ही शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश जरूर करें। लॉन्ग टर्म मतलब 10, 15, 20 सालों के लिए निवेशित रहें, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा 15-16 सालों का तजुर्बा है मार्केट का, जिसके आधार पर मैं भी बात बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक जो है फाइनेंशियल रेशियोज देखे हैं कंपनी की, जिसका नाम है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अब हम इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जो एनुअल लेवल पर होगा। हम यहाँ पर क्वार्टरली नहीं देखने जा रहे हैं, सीधा हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखेंगे और वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे पिछले 5-10 सालों में इनके सेल्स में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, इनके नेट प्रॉफिट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एनुअल रिपोर्ट में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है और मुझे भी बताने का इंतजार है। तो चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो खोल लिया है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखेंगे टॉप में सेल्स का कॉलम है, ये वाला आप देख सकते हैं। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉलम है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। तो ये तीनों जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इन तीनों को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 5-10 सालों में। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है वो आप देख सकते हैं 10 साल से भी ज़्यादा का डेटा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2007 का डेटा हमारे पास है, 2008 का डेटा है, फिर 2009, 2010 का डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम लोग 2007 से ही कोशिश करेंगे एवरेज देखने का कि इसमें इनके सेल्स में, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2007 में 408 करोड़ का इनका सेल्स था, जो बढ़ करके आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है। 2024 में इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 1737 करोड़ का इनका सेल्स रहा है। और इसके आधार पर टीटीएम में आप देखेंगे तो पहले से सेल्स इनका इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1798 करोड़ का। यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल्स के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंस को से गुजरते हुए, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 236 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इनका 2007 में। यानी कि सेल्स करने के बाद माल बनाने में जो इनका एक्सपेंस आया, सेल्स से जो इनका रेवेन्यू आया, उस रेवेन्यू में एक्सपेंस को घटाने के बाद जो पैसा बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 2007 में 236 करोड़ का था, जो धीरे धीरे बढ़ करके 2024 में 1034 करोड़ का हो गया। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, करीब 4 गुना का इंप्रूवमेंट हमको देखने मिला है पिछले 2007 से लेकर के 2024 में। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे 2023 और 24 का थोड़ा सा हम कंपेयर कर लें तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 612 से जंप करके 1034 पर आ गया है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 50% का जंप देखने को मिला, 50% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। वैसे सेल्स में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, 1267 करोड़ से सीधा 1737 करोड़ का जंप देखने को मिला है। तो कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 156 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था 2007 में, जो धीरे धीरे बढ़ करके 2024 में 802 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो 156 करोड़ से 802 करोड़ यानी कि 6-7 गुना बढ़ जाना नेट प्रॉफिट बहुत काबिले तारीफ है। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो ये परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। और जो टेक्निकल चार्ट है ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन हमें दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर ही मैंने इस स्टॉक को उठाया था। फिर हमने इसकी जो फंडामेंटल्स है वो भी देखने की कोशिश की, तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने जैसा कि देखा अभी सेल्स जो है करीब
3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 3-3.5 गुना बढ़ गया है और नेट प्रॉफिट भी करीब 4 गुना बढ़ गया है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये था हमारा जो भी था फंडामेंटल रिसर्च था, जिसमें हमने फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देखे, फाइनेंशियल रेशियोज़ देखे, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा एनुअल बेसिस, जिसमें सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से टेक्निकल चार्ट की तरफ, जहाँ पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा टारगेट हम रखते हैं मिड टर्म में और शॉर्ट टर्म में, जहां हमें अचीव होने का मौका मिल सके। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों की हम लोग बात करेंगे चार्ट पर, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोग ढूंढेंगे जहां से उस स्टॉक का नीचे जाना बिल्कुल नामुमकिन सा रहेगा। मतलब जा सकता है, बड़ी गिरावट आएगी तो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जाएगा, और उस लेवल को जब स्टॉक क्रॉस करके नीचे चला जाएगा तो फिर वापस उठने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए ऐसे लेवल को ढूंढना चार्ट पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप नाम देख लो, ये यूटीआई एएमसी का यहाँ पर स्टॉक का कोड है यहाँ पर, और यहाँ पर फुल नेम है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 1 डे का लिया है। 1 डे का टाइम फ्रेम इसलिए लिया है क्योंकि शॉर्ट टर्म वालों को भी कुछ बताना है, मिड टर्म वालों को बताना है, और लॉन्ग टर्म तो हमें करना ही है क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो है कैंडल स्टिक पैटर्न हमने लिया है, और यहाँ पर जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था, जिसके कारण मैंने इस स्टॉक को पिक किया है, और ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, ये कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रीवियस हाई था वो इस लेवल पर था, जो करीब 1100 के आसपास का था, और इसको इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कुछ ही दिनों पहले इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आज ये कंपनी जो है 1300 समथिंग का हाई लगाया था, और ये कंपनी अभी जो है 1281 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में निवेश करने का लंबे समय के लिए। लंबे समय में काफ़ी अच्छा पैसा बनने का संभावना है इस स्टॉक में। लेकिन लंबे समय के लिए मैं बताऊंगा कि क्या सपोर्ट होना चाहिए और क्या नए नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले हमारे कुछ शॉर्ट टर्म व्यूवर्स हैं, मिड टर्म व्यूवर्स हैं, उनको भी मैं कुछ बता दूं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सबसे हम लोग पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म का जो अवधि होता है ना, वो जो है कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। जो ड्यूरेशन है वो करीब 3 मंथ्स टू 6 मंथ होना चाहिए। देखो, कभी कभी किसी वीडियोस में ये ड्यूरेशन वेरी भी कर सकता है, क्योंकि ये एक अनुमानित ड्यूरेशन है। ये मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि 3 महीने से 6 महीने, 3 महीने से साल भर का शॉर्ट टर्म ओपिनियन होना चाहिए अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग शॉर्ट टर्म में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें एक स्टॉप लॉस भी रखना पड़ता है। अगर ये स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है कि हम लॉस के लिए भी तैयार हैं, हमें केवल प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, हमें लॉस भी होगा तो हमें कबूल है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1170 का स्टॉप लॉस हम इसमें लगा करके चल सकते हैं। इस लेवल पर हम एक स्टॉप लॉस इसमें लगाकर चल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। इस लेवल पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये वाला जो लेवल है 1170 69 के आसपास ये लेवल आ रहा है, 1170 का ये लेवल है जहां पर हम स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। एंट्री लेवल हमारा करंट मार्केट प्राइस का ही होगा। करंट मार्केट प्राइस जो 1281 है वहां पर हम बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 1170 का होगा।
और जो हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें वो 1500 का हमारा टारगेट होना चाहिए। 1500 का लेवल हमें आने वाले समय में 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन 1500 का टारगेट हमें 3 से 6 महीने में देखने को मिलना चाहिए 1500। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपको बहुत सारे होते हैं जिससे मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन बताया 3 महीने से 6 महीने, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल क्विक एक्शन चाहिए, 10 दिन में ही रिजल्ट चाहिए, 15 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो वो शायद ना मिले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये स्टॉक छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको जैसे तोड़ेगा आपको बिल्कुल 1500 की तरफ देखने को, इस स्टॉक का प्राइस बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट होना चाहिए वो 1500 का ही होगा। ये मेरी ओपिनियन है, कोई किसी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। और स्टॉप लॉस जो है वो 1170 का होना चाहिए। तो ये था मेरा शॉर्ट टर्म पर नज़रिया। अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म के लिए कि मिड टर्म में हमारा क्या व्यू होना चाहिए, मिड टर्म में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, मिड टर्म में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। क्योंकि मिड टर्म में भी एक लिमिटेड पीरियड होता है जहाँ पर हमें नुकसान भी सहने के लिए रेडी रहना चाहिए। प्रॉफिट करने के लिए तो हम आए ही हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए आए हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड पीरियड होता है, और उसी लिमिटेड पीरियड में अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो हम लॉस के लिए भी हमें घबराना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म में हम लोग बताया, अब हम लोग मैं आपको फिर मिड टर्म के लिए बताता हूँ। मिड टर्म का जो हमारा नज़रिया है, ड्यूरेशन है, वो 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स कर सकते हैं, या फिर आप 6 मंथ से भी 2 साल का, 6 महीने में अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो भी आप निकल सकते हो, टारगेट से मतलब है। लेकिन 1 से 2 साल के लिए हमें वेट करना चाहिए मिड टर्म में, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए। तो 1 से 2 साल के अंदर अगर हमें इसमें टारगेट चाहिए तो फिलहाल पहले एंट्री जो करनी है हमें, वो बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर हम एंट्री कर सकते हैं। 10% ऊपर 10% नीचे भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जो स्टॉप लॉस हमने दिया था शॉर्ट टर्म में वो 1169-70 के आसपास दिया था, और इस बार जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर पहले हमने आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया था इस जगह पर, लेकिन अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा मिड टर्म के लिए, जो करीब 1040 से 1060 का होना चाहिए। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा मिड टर्म के लिए, 1040 टू 1060। ज़्यादा सेफ रहना है तो 1040 का भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है इस स्टॉक में। और जो टारगेट होगा हमारा, टारगेट भी हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। जैसे शॉर्ट टर्म में जो हमारा टारगेट था वो भी बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस जैसे बढ़ा है वैसे टारगेट भी बढ़ जाएगा। तो टारगेट जो हमारे यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो 1800 का, अप्रॉक्स 1800 का, यानी कि इसमें 20% कम 20% ऊपर भी आप टारगेट के लिए वेट, 20% ज़्यादा चाहिए तो वेट कर सकते हैं, 20% कम चाहिए तो जल्दी निकल सकते हैं। तो 1800 के लेवल पर भी ये स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है साल से 2 साल के अंदर में। तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक मुझे लगता है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है मेरे लिए ये। तो लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करना होगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा इस स्टॉक में। तो फिलहाल अभी तक हमने जो बताया वो मिड टर्म के लिए बताया, शॉर्ट टर्म के लिए बताया। शॉर्ट टर्म मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बताया, और मिड टर्म में भी मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बताया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो बिल्कुल एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिल्कुल लॉस नहीं करना चाहते हैं, केवल पैसा बनाने आए हैं, पैसा खोने के लिए नहीं आए हैं, तो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का मतलब है 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स, या फिर उससे भी ज़्यादा, यानी कि 10-15 साल 20 साल के लिए अगर आप निवेश करने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल, स्टॉक मार्केट आपके लिए ही बना है। स्टॉक मार्केट से आप बिल्कुल पैसा बनाइएगा, पैसा बना करके निकलिएगा, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान करके स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं।
तो लॉन्ग टर्म की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स। 20 ईयर्स सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हमें जो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम निवेश करने आते हैं स्टॉक में, तो हमें एक भरोसा चाहिए। तो उस भरोसे के लिए हमें एक ऐसा सपोर्ट लेवल ढूंढ करके निकालना है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो पूरी तरह से हम मार्केट को सुपुर्द कर देते हैं कि ये लो, ये हमारा जमा पूंजी है, ये मैं आपको दे दे रहा हूँ। अब भैया आप पर हमें बहुत भरोसा है, इस भरोसे को मत तोड़ना और 15-20 सालों में मुझे इसका 5 गुना 10 गुना बना करके दे देना। बहुत भरोसा है मुझे आप पर। तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और इस भरोसे को बिल्कुल मार्केट आज तक इस भरोसे को कायम रखा है। तो इस भरोसे के लिए एक ये चाहिए जिसके चलते हम इस स्टॉक पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, अगर जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम सेफ हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो हम अनसेफ हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर जब तक इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है तब तक हम इस स्टॉक पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। लेकिन जैसे ही उस सपोर्ट के नीचे मार्केट जाएगा तो फिर हमारा भरोसा टूटने लगेगा और हमारा डर बढ़ने लगेगा। डर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस सपोर्ट के नीचे जाने से मार्केट और भी नीचे जा सकता है, यानी कि इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जा सकता है, यानी कि हमारा पैसा और भी मिनिमाइज हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए हम लोग कम लॉस करके भी निकल सकते हैं। या फिर उसका भी उपाय है कि अगर कोई कंपनी आपके सपोर्ट रेंज से नीचे चला गया है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उससे भी आप निकल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ एवरेजिंग करनी पड़ती है। तो फिलहाल वो सब हम लोग बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो जिससे आपको और भी ज़्यादा मजबूती मिले अंदर से कि हाँ भाई हमें नुकसान हो रहा है लेकिन हमें नुकसान नहीं करना है, हमें प्रॉफिट ही बना के बाहर आना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करने के लिए हमें ऐसा सपोर्ट ढूंढना है जहां हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उस सपोर्ट से ऊपर जब तक हमारे स्टॉक का प्राइस है हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसे ही सपोर्ट का। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक बहुत अच्छा, यहाँ पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन SMA 50 है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज है 50 का। तो कई जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पर भी देखो आप सपोर्ट लिया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, और एक ट्रेंड में जो है UTI एसेट मैनेजमेंट की कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बार बार दिखाई दे रहा है, और एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है, वो है अप ट्रेंड का। तो अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट अगर ढूंढते हैं तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है, जो है 650 का। ये आप देख सकते हैं 650 का। लेकिन इसके ऊपर ये तो अंतिम सपोर्ट हो गया, ये अंतिम सपोर्ट हो गया। हमें इस सपोर्ट तक इंतज़ार नहीं करना है, हमें इसके ऊपर आप देखो यहाँ पर 2 बार इस कंपनी ने सपोर्ट लिया है, इस स्टॉक ने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और इसी लेवल पर हमें एक्चुअल में अपना सपोर्ट लाइन खींच के रखना है। इस सपोर्ट के नीचे जब UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगेगा, तब हम इस स्टॉक से तौबा कर लेंगे और लॉस को लेकर के घर चले जाएंगे, या फिर हम गिरने देंगे, इंतजार करेंगे, हम लॉस से नहीं डरेंगे और एवरेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक इस सपोर्ट लाइन से ऊपर है, तो ये सपोर्ट लाइन हमारा कौन से प्राइस पर है, ये सपोर्ट लाइन हमारा जो है वो 750 के लेवल पर है, 750 के लेवल पर है। पहला था 750 और दूसरा है 650, लेकिन इस 650 को हमको देखना नहीं है, हमें 750 पर ही खतरे को भांप लेना है, और 750 के नीचे आते ही हमें स्टॉक से बाहर निकल जाना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है,
और होगा भी नहीं। इतनी जल्दी 750 को ये स्टॉक नहीं तोड़ेगा। 750 के ऊपर जब तक है बिल्कुल हम नहीं डरेंगे, लंबे समय के लिए तैनात रहेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। और अगर हम इसमें टारगेट की बात करें तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का टारगेट हिट करने के लिए कोई भी प्राइस सोचकर नहीं रखना है। हमें सीधा जो अचीवमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें मल्टी बैगर का अचीवमेंट चाहिए, यानी कि 1281 का हमारा शेयर चल रहा है तो करीब करीब 15 से 20 सालों में हमें यहाँ से 12 गुना रिटर्न 12x रिटर्न कमाकर निकलना है। 12x रिटर्न कमा करके हमें निकलना है। तो ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। और आने वाले 10-15 साल 20 सालों में 12x तक का रिटर्न मिल सकता है या इससे भी ज़्यादा रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैं लगातार अपने चैनल पर ऐसे ही स्टॉक्स की वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे हमारे व्यूअर्स को लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो, काफ़ी ज़्यादा उनका पैसा बने। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 40 बने, 40 से 4000 बने। इस तरह के ऐसे स्टॉक्स में हमेशा अपने चैनल्स पर डालता रहता हूं वीडियो बना करके, जहां से हमारे व्यूअर्स को अपने इन्वेस्टमेंट में काफ़ी मदद मिल सके। तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में। तो फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।